व्याकरण की क्लास में। ये जो व्याकरण की क्लास है, ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास है, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आपको क्या करना है, मस्त होके बड़े तरीके से बैठना है और बैठकर मोबाइल स्क्रीन पर अपना ध्यान रखना है पूरा दिन, मोबाइल स्क्रीन पर, और कान में अपने डाल लेना फोन, ठीक है। फिर अपन आगे क्या, सभी आगे क्या करो यार, क्लास का टाइम जो होता है 9 बजे का, उस पर आया करो सभी के सभी। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करें फिर। कैसे हो आप बताइए मुझे एक बार, सभी बढ़िया हो ना? अरे सभी अच्छे भले तो हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीना। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हाँ, देखो कमेंट आ रहे हैं कि सभी अच्छे हैं, अच्छी बात है। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। और जो इस क्लास में अभी तक ज्वाइन हो नहीं पाए, वो क्या करेंगे, उनको वापस रिकॉर्डेड जो क्लास मिलेगी इस ऐप के अंदर, वो देखनी है, ठीक है। करें स्टार्ट क्लास को। रेडी हो आप सभी, यस और नो? आप सभी रेडी हो? यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनो ध्यान से, नहा धो के तो बैठ गए ना सभी? हाँ, या ऐसे ही बैठ गए, उठ के ही बैठ गए? हाँ, नींदों में मत बैठना कोई भी, बता रहा हूं मैं पहले आपको, समझ में ना, नींदों में नहीं बैठना है, ठीक है। चलो फिर क्लास करना मेरी बात ध्यान से। तो देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन हिंदी के अंदर पढ़ रहे थे, हिंदी का हिंदी की है, हिंदी जो भाषा है अपनी, भाषा के बारे में पहले वाली क्लास में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले जो रिकॉर्ड वीडियोस है हो गए आपको दे हैं, ठीक है, वो आपको देखनी है। फिर अपन इस क्लास में आते हैं, चलो ठीक है। तो सुनो, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंदर भाषा, लिपि और लिपि का परिचय, ये अपने को जानना है, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, ये अपने को जानना है, ये सीखना है अपने को। अपन बात कर रहे थे जो भाषा होती है, भाषा की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि भाषा क्या होती है। अरे भाषा वो होती है जो अपन बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के विचारों को, मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं, अपनी बातें आपको समझा रहा हूं ना अपनी बातें, तो वही भाषा है। मैं जिस माध्यम से आपको अपनी बातें बता पा रहा हूं, वही माध्यम भाषा है। यानी बातचीत करने का माध्यम जो है ना, उसे ही भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? ये पहले मैंने बता भी दिया था, पिछली क्लास में आपको मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम, अपन क्या बात कर रहे थे, जो हिंदी व्याकरण है, जो हिंदी व्याकरण है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का या हिंदी भाषा की जो लिपि है, लिपि क्या होती है मुझे कोई बताओ, जो पहले वाली क्लास में शामिल थे, मुझे कोई आंसर देगा इस बात का कि लिपि क्या होती है? बताओ, मुझे आंसर आपसे चाहिए किसी से भी जो पहले वाली क्लास में शामिल थे। भाषा ध्वनियों और लेखन चिन्हों को दर्शाते ना। वेरी गुड, शाबाश, सही आंसर दिया आपने। कि जो भाषा होती है, जो भाषा होती है ना, उसी भाषा को जिस लेखन चिन्हों के, जिन लेखन चिन्हों के द्वारा अपन लिखकर प्रकट करते हैं, जिन लेखन चिन्हों को काम में लेते हैं उस भाषा को लिखने के लिए, जिन नियमों को काम में लेते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उसे ही लिपि कहा जाता है। क्लियर? अब देखो, तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि मैंने बताई थी, देवनागरी। कौन सी? देवनागरी, देवनागरी लिपि। जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, हिंदी की लिपि की है देवनागरी। पहले मेरी बात सुन लेना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, ध्यान से बस पढ़ते रहना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा बीच के अंदर, वो आप स्क्रीनशॉट करना, और जो नोट्स आपके यहाँ से तैयार होंगे वो आपको अपनी एक अलग से कॉपी बना के उसमें लिखना है, ठीक है।
समझ के बात को, समझ गए होंगे बात को। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं यहां से, ठीक है। चलो फिर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, आपके पास प्रश्न काफी बार बन जाता है, में भी प्रश्न बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, सुनो, क्या प्रश्न बन जाते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो आपको अब से याद रखना है कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की, देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब देखो, तो अपन जान रहे थे हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसका मानक रूप क्या है, उसका मानक रूप क्या है। इस मानक रूप के बारे में, यानी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के अंदर कैसे लिखा जाता है ना। हिंदी जो भाषा है उस हिंदी को देवनागरी लिपि में अपन किस तरह से लिखते हैं उसको अपन जान रहे थे। उन लेखन चिन्हों के बारे में अपन जान रहे थे, वो पढ़े थे अपन पहले वाली क्लास के अंदर भी। तो मैंने देखो क्या बता दिया था, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूं, एक मिनट। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, पहले मैंने क्या बताया था, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसका मानक रूप क्या होगा। सुनो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, स्वर बताए थे, बताए थे ना, बताए थे ना मैंने स्वर की संख्या बता दो फटाफट, स्वर कितने होते हैं बताओ, बताओ बताओ, स्वर कितने होते हैं मुझे बता दो फटाफट। 11। 11। क्या कहा, 12? 11। 11 है, हाँ सही, शाबाश। तो 11 स्वर होते हैं और मैंने बताए थे आपको, बोल के बताता हूं, आपने पढ़े भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, लेकिन अब तो शायद भूल गए होंगे ना, अब तो आप भूल गए होंगे बड़ी क्लास में जो आ गए हो, लेकिन आपको बड़ी क्लास में ही तो काम आएंगे ये, पहले काम नहीं आए होंगे लेकिन अब ज्यादा काम आएंगे, पहले कम काम आए थे अब ज्यादा काम आएंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, और पूरी जितनी भी बातें हैं वो सब छोड़ देना पीछे, ठीक है। अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखना, सब बातें भूल जाओ, घर भर की, काम वाम की, आस पड़ोस की सारी बातें भूल जाओ। देखो स्वर मैंने बताए थे, 11 बताए थे, मैं बोल के बता रहा हूं, अ आ, ठीक, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ ओ औ, ठीक। सुनो वापस ध्यान से सुनना, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर मैंने बताए थे, और स्वरों की मात्रा भी मैंने बताई थी, स्वरों की मात्रा भी मैंने बताई थी। स्वरों की मात्रा जो अ से लेके औ तक जो स्वर है 11, उनकी मैंने आपको बताई थी की मात्रा कैसी होती है, पहले वाली वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। एक की मात्रा थी और की मात्रा नहीं होती, मुझे बताएगा कोई फटाफट, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती मुझे बताओ। अ, हाँ, अ की मात्रा नहीं होती, अब अ की मात्रा नहीं होती, आपने सही आंसर दिया। और अ की मात्रा नहीं होती तो देखो सब तो मात्रा होती है, आ के पास मात्रा होती है, आ की, वो जो आ की मात्रा लगती है, ठीक है, जो डंडा लगता है ना उसको बोलते हैं आ की मात्रा। आ के बाद आ, ई, इन सभी की मात्रा चलती है, लेकिन अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इस अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, और इस अ के पास कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए बेचारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये उदास हो जाता है। देखो कैसे मुंह फूल गया इसकी जैसे, ठीक है, फूल गया ना आपकी जैसे मुंह। देखो आप नाराज हो जाते हो ना अपने मम्मी पापा से, घर के अंदर भाई बहनों से आप जाते हो, इसके पास तो सब कुछ है मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, तो आप क्या हो गए, उदास हो गए, ठीक है। तो आप उदास हो गए तो मैं आपको क्या बोल दूंगा, ये तो उदासीन है, ये तो क्या है, उदासीन है। तो ये अ जो बेचारा है इसके पास कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, इस अ को बोल दिया उदासीन स्वर। कैसा स्वर है ये, उदासीन स्वर है, क्योंकि इसके पास कोई भी मात्रा नहीं है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। आगे मैंने क्या बताया था, स्वर बता दिए थे मैंने, स्वरों के बाद मैंने बताए थे आपको मात्रा, और मात्रा के बाद मैंने बताया था जो अनुस्वार होती है, अनुस्वार मात्रा, अनुस्वार इसे बोलते हैं, इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसके बारे में बताया। इसके बाद मैंने बताया ये चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। और अनुनासिक, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं, सब कुछ पहले वाली वीडियो के अंदर में, तो आपको एक बार सुनते जाओ बस। अनुस्वार, और क्या बोले होगा इसके बाद, और मैंने आपको बताया था ये
इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें विसर्ग बोलते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया था अच्छे से, ठीक है, समझा दिया था ना। अब देखना, अब सुनो मेरी बात, अब आते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पर, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे थे? अरे हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर क्या पढ़ रहे थे? देवनागरी लिपि, जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, वो लिपि के अंदर हिंदी को कैसे लिखा जाता है वो अपन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि स्वर होते हैं, स्वरों के बाद जो मात्रा होती है, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब उसके आगे देखो, अब उसके आगे देखना, हिंदी में व्यंजन भी तो होते हैं। हिंदी में व्यंजन भी तो होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन। अब आप सोच रहे हैं सर व्यंजन क्या होते हैं, हमने तो पढ़े ही नहीं। अरे आपने पढ़े तो हैं, पहली दूसरी क्लास में आप व्यंजन ही तो पढ़ते थे। मैं मैडम वो आपको बोलती थी कि बताओ बेटा आपको कैसे क्या होता है, आप बोलते हो कबूतर। मैडम कैसे कबूतर होता है? सर कैसे कबूतर होता है? तो वही कैसे लेके जो जैसे जानी तक पढ़ते थे, ठीक है, को व्यंजन वो है। क्या है? व्यंजन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो स्वर और व्यंजन वाला जितना भी मैं बता रहा हूं ना आपको कंसेप्ट, इतना जो समझा रहा हूं, ये भी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का लिपि का परिचय देख रहे हैं। आगे सही तरीके से पूरा एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप देखते जाओ मैं जो जो बता रहा हूं। अब देखो, सुनो, व्यंजन, च, ट, ट और प, ट, त, प, कचट तप। क्या? तप। अरे कचट तप। आप सोच रहे हो सर ये कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? साउथ की लैंग्वेज बोल रहे हो? अरे साउथ की लैंग्वेज नहीं बोल रहा मैं, जो लिखा हूं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कचट तप, कचट तप, ठीक है। अब सुनो व्यंजन आएंगे इनमें सारे। क, ख, ग, घ, ङ, ठीक, क, ख, ग, ठीक वाला, च, छ, ज, य, ग, घ, घ, ख, ग, घ, य, च, छ, झ, य, ड, ढ, न, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और ये म, ठीक, समझ में आ रहा है? आएगा तो, ठीक। क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, द, ध, न, प, फ, ब, भ है। क्या है सारे? ये व्यंजन। और इनके बाद क्या आते हैं? अरे ये आते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व और श, श, स, ह। ये है व्यंजन। क्या है ये? व्यंजन है ये, ठीक है, समझ में आ? तो ये है व्यंजन। अभी मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं, छोटा रहा हूं, क्योंकि जो देवनागरी में हिंदी को कैसे लिखते हैं वो अपन सीख रहे हैं, तो वो बता रहा हूं कि पूरी चीजें सामने, पूरी चीजें आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। आप सोचते हो सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, ऐसे आप सभी की ये वाली, हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप पढ़ाई में मन लगवाएंगे। अपन क्या करेंगे? पढ़ाई में मन लगवाएंगे। जिनको हिंदी अभी तक, हिंदी आपको सही तरीके से इनको नहीं आती है, हिंदी आएगी अच्छे से, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हिंदी में मैं आप ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपको नई नई चीजें पता चलने वाली है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़ते रहो, बिल्कुल ठीक है। अब तो ये व्यंजन हो गए। अब व्यंजन ये हो गए, आप सोच रहे होंगे कि सर तो व्यंजन और
उनका तो आपने बताया, अरे उनका भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे होगा तो यहाँ पे कैसे बताऊंगा। उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। और क्यों कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन होते हैं वो आपको ना है, तो वो होते हैं छ, त्र और श्र। चार होते हैं। ये चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये चार क्या होते हैं? अरे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? चार होते हैं। जो आपके मन में था ना कि इसके बाद वो भी आते हैं, अरे क्या आते हैं? वो भी, वो कौन, वो कौन? अरे संयुक्त व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? संयोजन आते हैं। तो देखो कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? होते हैं छ, त्र, ज। क्लियर है? समझ में आया? आपको ये मैं एक एक चीज बताऊं हिंदी में, ठीक है। आपको डेली क्लास में बने रहना है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट लेते जाना, मैं बोलूंगा नहीं। तो ये हो गए व्यंजन और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। सुनना, सभी पढ़ तो रहे हो ना क्लास में, या कहीं उठ के भाग गए हो? हाँ, कैमरा चला के वीडियो चला के कि सर को दिख जाए बस, ऐसे काम मत करना, ठीक है। पछताओगे बेटा, बड़ा पछताओगे, वो गाना सुना है ना, जो इस क्लास को छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, सुन लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन ने क्या 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 देखा, देवनागरी लिपि में हिंदी को कैसे लिखते हैं वो अपन देखे, ठीक है। वो अपन क्या करें, उनमें से स्वर देखे, उनकी मात्राएं बताई मैंने, उनकी मात्राएं, अनुनासिक अनुस्वार सारा बता दिया। व्यंजन आ गए, संयुक्त व्यंजन आ गए, ठीक है। आपके पास एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते जाएंगे आगे वाले एग्जामों में, ठीक है। अब देखो, अब एक चिन्ह होता है उसको बोलते हैं हल चिन्ह। क्या बोलते हैं? हल चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? हल चिन्ह बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हल तो वो होता है जो खेत में उससे बीज बीज बोते हैं। अरे वो हल नहीं पागलो, अपन देखेंगे हल चिन्ह। एक चिन्ह होता है उसको बोलते हैं हल चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? हल चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। आ गया कि मैं वापस आपके सामने? यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया, ठीक है। सुनो, यस सुनो, सुनो मेरी बात। तो अपन देखेंगे हल चिन्ह क्या होते हैं, हल चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखो, हल, खेत वाला हल अलग होता है, सुन लेना मेरी बात। हल चिन्ह बोलते हैं इसको, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ये इसको बोलते हैं हल चिन्ह। या आप देखते भी होंगे, देखो कैसे हल चिन्ह। देखो इस हल चिन्ह लगाने से क्या हो जाता है, कोई भी जो वर्ण होता है ना, कोई भी जो अक्षर होता है, उसको वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। वो आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, ये क्या लिखा, प, ट, टा। अब इस टा के अपन क्या लगा दिए, हल चिन्ह लगा दिए। अब ये हो गया आधा,
तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? पट्टा। क्या पढ़ेंगे? पट्टा। क्या पढ़ेंगे इसको? पट्टा। क्योंकि ये हलचिन लगाने से ये ट क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, जहां पे भी ये लगा हुआ मिल जाए ना, हलचिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हलचिन बोलते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। आप क्या बोलोगे? हलचिन होता है ये। तो क्या होता है? हलचिन। अब देखो, हलचिन लगाने से क्या हो जाता है? क्या बदलाव आ जाता है? ये जो वर्ण होता है, ये जो वर्ण होता है, वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखो, टैग पहले पूरा था, अब इस टैग के पूरे टैग के मैंने हलचिन लगा दिया। हलचिन लगाने से क्या हो गया? ये आधा हो गया। ठीक है, पट्टा बन गया पूरा। क्या बन गया? पट्टा। और उदाहरण दो इसके, तो और उदाहरण देख लो, देखना। जैसे ये होता है अ प रा ह न, आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता। आपको राहन नहीं होता, है को आधा कर देते हैं हलचिन लगा के। ठीक है, क्या बन जाता है ये? अपराह्न। क्या बन गया? अपराह्न। और मैं बोलूं, जैसे ये पट्टा है, तो इस पे पहले ये दू लगा दो। क्या बन गया? दुपट्टा। क्या बन गया? दुपट्टा। ये क्यों बन गया? दुपट्टा क्यों बन गया? पहले दुपट्टा। अब ये पहले ऐसा हो गया ना, दुपट्टा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा शुद्ध। ये शुद्ध कैसे होगा? जब अपन इस ट के हलचल लगा देंगे। अब क्या बन गया? ट आधा हो गया। ट क्या हो गया? आधा हो गया। और आधा होने से दुपट्टा पढ़ देंगे अपन इसको। क्या पढ़ देंगे? दुपट्टा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सट्टा, येलो। लग गया ना हलचिन इसके भी? तो हलचिन लगने से क्या होता है? अरे हलचिन लगने से वर्ण जो होता है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। समझ में आ गया आपको ये हलचिन? अब देखना आगे। अब मैं आपको आगे बताता हूं। हिंदी के अंदर एक ये भी होता है, गृहीत स्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर। क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर। तो गृहीत स्वर किसको बोलते हैं? तो देखो, आपको देखो अभी तक पता नहीं था ना इसको गृहीत स्वर बोलते हैं। देखो कैसे। अब देखो क्या है ये? अरे इससे ये ध्वनि निकलती है ना, ओ। जैसे आ के ऊपर ही लगा दी मैंने मात्रा, लगा दी ना, तो इसको क्या बोलोगे आप? ओ। क्या बोलेंगे? ओ। ठीक है, ये वाला ओ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, ये वाला ओ नहीं है, ये अलग है। तो ये अलग है। ठीक है, ये विदेश से लिया हुआ है। जैसे अपन इंग्लिश में होता है ना कॉलेज, देखो कॉलेज। क्या लिखा मैंने? कॉलेज। अब इसको आप हिंदी में कैसे लिखोगे? कॉलेज को कॉलेज लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, कॉलेज। लिख दिया ना। अब इसमें जो मात्रा लगी ना ऊपर, इसमें जो मात्रा लगी ओ की, ये वाली थोड़ी लगाएंगे अपन इसके ना, ये वाली नहीं लगाएंगे। ये वाली अगर अपन लगा देंगे तो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसके अपन ये मात्रा लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। और इस ओ को ही, इस वाले ओ की मात्रा को क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर बोलते हैं। बताओ समझ में आ गया इसका? गृहीत स्वर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। समझ में आया? अब देखना आगे। यस सर, ठीक है। देखो, तो ये तो हो गया हलचिन। हलचिन के बारे में आप जान लिए अच्छे से। गृहीत स्वर, ये वाला गृहीत स्वर, तो इसको क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर। जैसे कॉलेज, अपन लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर में भी क्या लगाएंगे? गृहीत स्वर लगाएंगे ऊपर। क्या लगाएंगे? गृहीत स्वर लगाएंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। चलो, और मुझे बता दो एक बार, सोए तो नहीं ना कोई भी आप में से? अरे सो तो नहीं गए ना? नो सर। अच्छा, मैं सोचा सो गए लगता है मुझे तो। सुनो मेरी बात, क्या पता बेटा आप सो भी सकते हो। ठीक है, देखो,
आप ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने क्या जाना, गृहीत स्वर क्या होता है। गृहीत स्वर मैंने बता दिया, जैसे डॉक्टर में अपन मात्रा लगाएंगे ये वाली, तो उसको बोलेंगे कि गृहीत स्वर, ठीक है। जैसे कॉलेज में मात्रा लगाई अपन ने ये वाली, तो वो गृहीत स्वर, ठीक है। अब देखो, गृहीत स्वर तो वो जान लिए है, लेकिन गृहीत व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? गृहीत व्यंजन भी होते हैं। और इनका नाम गृहीत क्यों पड़ा? आप सोचोगे सर ये इनका नाम गृहीत क्यों पड़ा? तो देखो, गृहीत क्यों पड़ा, क्योंकि ये अन्य भाषा से ग्रहण किए हुए हैं हिंदी में। ये हिंदी में नहीं थे, ये हिंदी में नहीं है अलग से, हिंदी में इनको लिया गया है किसी और से, किसी और भाषा से इनको लिया गया है। क्या किया गया? किसी और भाषा से इनको गृहीत किया गया, ग्रहण किया गया। जैसे इंग्लिश भाषा में वो ओ आया था ना, कॉलेज वाला ओ, उसको हिंदी में ले लिया गया, इसलिए इनको क्या बोला? गृहीत। समझ गए गृहीत का मतलब क्या हो गया? इसमें हिंदी में नहीं थे ये किसी और भाषा में थे। कौन सी में? इंग्लिश में। तो वहां से इसको लिया गया। समझ में आया? तो जैसे गृहीत स्वर था, अब गृहीत व्यंजन भी देखेंगे कि कौन से ऐसे व्यंजन है जो अपने हिंदी में तो नहीं है लेकिन और किसी भाषा से लिए हुए हैं, जो अपने हिंदी में तो नहीं है लेकिन और किसी भाषा से लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखना, गृहीत व्यंजन जो अपने हिंदी में नहीं है लेकिन और किसी भाषा से लिए हुए हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये तो है अपने पास, लेकिन नहीं है। सुनो, फर्क बताऊंगा आपको। क, ह, ग, ज, फ। देखो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा मैंने? क, ख, ग, ज, फ। अब आप सोचोगे कि सर ये तो है हिंदी में, बताओ है क्या हिंदी में? बताओ मुझे, यस और नो। हिंदी में है क्या? यस और नो बताओ मुझे फटाफट। नो। सर इनके नो। नीचे तो डॉट लगा हुआ है ना। इनके नीचे क्या लगा हुआ है? सर बिंदी छोटी सी। अच्छा, छोटी बिंदी लगी हुई है, शाबाश। तो देखो, ये किरण का मैसेज आया कि है हिंदी में, तनु बोल रही है नो। देखो, सुनो मेरी बात, हिंदी में ये नहीं थे, हिंदी में ये नहीं थे, इनको लिया गया है हिंदी में। क्या किया गया? अरे इनको लिया गया है कि तुम मेरे पास आओ, तुम हमारे पास आओ। क्या करो? तुम हमारे पास आओ। किनको बुलाया हिंदी में? इस क को बुलाया, ख को बुलाया, ग को बुलाया, ज को बुलाया और फ को बुलाया। क ख ग ज फ। मैं क्या बोल रहा हूं? ज को मैंने ज थोड़ी बोला, ज बोला ज, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो ये गृहीत व्यंजन है और ये कौन सी भाषा से लिए गए मैं आपको बता दूं, ये अरबी फारसी से लिए गए, ये अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं हिंदी में, ठीक है। आपको याद रखना है ये, ठीक। तो ये क्या है? गृहीत व्यंजन। अगर मैं बोलूं, अगर मैं जैसे लिखूं गजल, क्या लिखा मैंने? गजल। अब इसको आप पढ़ो एक बार, इसको आप पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। आप इसको क्या पढ़ रहे हो? क्या आप इसको पढ़ रहे हो गजल? गजल पढ़ रहे हो आप इसको? आप इसको गजल पढ़ रहे हो क्या? एक मिनट, आप इसको गजल पढ़ रहे हो क्या? हाँ, देखो किसी ने कहा कि नो, इसको गजल नहीं पढ़ना। अरे गजल तो ये है, गजल तो ये है। अब इसमें फर्क ढूंढो, क्या है फर्क? मैंने कहा फर्क मिलेगा आपको? फर्क मिलेगा यहाँ पे जम में। देखो, मिला ना फर्क, मिला ना फर्क। क्या फर्क है? फर्क ये है क्योंकि यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई मैंने, इसके अंदर तो बिंदी नहीं है और इसके अंदर मैंने बिंदी लगा दी यहाँ पे, ये लो यहाँ पे। तो ये जो बिंदी वाला ज आया ना, वो कौन सा है? गृहीत व्यंजन है। कौन सा है?
गृहीत व्यंजन है वो अपनी हिंदी का नहीं है, वो कहीं और से लिया गया है। और इसको ये बिंदी वाला ज आने के बाद अपन इस ज को ज नहीं पढ़ेंगे, इस ज को बोलेंगे ज। क्या बोलेंगे? ज। ठीक, जैसे इंग्लिश में होता है ना जे, ये जे होता है एक तो, और एक ये होता है जेड, होता है ना। जैसे इंग्लिश में अपन लिखते हैं ये जे ए डबल जेड, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? जैज। क्या पढ़ोगे? जैज। जैज पढ़ोगे ना, जैज। ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं जैज, तो इसको आप ज पढ़ोगे, लेकिन इसको आप क्या पढ़ोगे? ज। क्या पढ़ोगे? ज। तो वैसे ही ये जो ज है, इस ज को, ये कौन सा है? गृहीत व्यंजन है, यानी हिंदी का नहीं है, कहीं और से लिया गया। कहां से लिया गया? अरे अरबी फारसी से लिया गया। कहां से लिया गया? अरबी फारसी से लिया गया। क्लियर? अब देखना आगे। गृहीत स्वर मैंने बता दिया, गृहीत व्यंजन मैंने बता दिया आपको। देखो फारसी ध्वनिया और बता देता हूं आपको, फारसी ध्वनिया, फारसी ध्वनिया, हिंदी की नहीं, फारसी ध्वनिया बता देता हूं आपको। ठीक है, कैसे होती है इनका बता रहा हूं मैं आपको, गृहीत व्यंजन का उदाहरण बता रहा हूं, इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, उदाहरण। ठीक है, देखो जैसे गरीब, जैसे मैंने बताया आपको ऊपर गजल। ठीक, जैसे फन। ठीक, जैसे कोम। ठीक है, और जैसे खत। खत, महबूब का खत, है ना। तो ये जो खत है ना, समझ गए? इनमें क्या है? इनमें क्या है? अरे फारसी ध्वनिया है इनमें। क्या है? फारसी ध्वनिया, हिंदी की नहीं है। ये जो ध्वनिया है ना, ये क ख ग ज फ, ये अरबी फारसी से ली हुई है, अपने हिंदी में गृहीत व्यंजन बोलते हैं इनको। बताओ समझ में आ गया क्या? फटाफट बताओ मुझे, बताओ समझ में आ गया क्या आपको जितना मैंने बताया? यस सर, यस सर। चलो, टीना बोल रही है यस सर। अच्छा, ठीक है, आपको समझ आ गया इतना, अच्छी बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया सर, ठीक है। अब बताओ, चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कुछ दिक्कत नहीं है आपको? अभी अपन में आ गया होगा अच्छे से। अभी अपन ने जो पढ़ा पूरा समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, और जो समझ में नहीं आया ना, ये जो आज का समझ में नहीं आया, वो पहले वाली वीडियो भी देखना। ठीक है टीना, यस, समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। और मेरी सुनो, ये जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स और ज्वाइन हुए थे, आ नहीं पाए, क्या पता उनको पता नहीं चला कि इस चीज का, मैंने आपके ग्रुप में लिंक डाला भी था, तो आप आ जाए करो टाइम से। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, इन सबको सारे नोट्स को कॉपी में उतारना है, समझना है, रिवाइज करना है बार बार। हमेशा की वीडियो में ये बात जरूर बोल रहा हूँ कि रिवाइज करना है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिवाइज करना ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको रिवाइज करना। ठीक है, तो तभी आपको याद रह पाएगा, वरना आप गोलमोल भूल गए। ठीक है, और टेस्ट आपका मैं हमेशा लेता रहूंगा, सुन लेना मेरी बात। तो फिर क्लास ऑफ करें क्या आज की? इतना आपको आ भी गया समझ में? क्लास ऑफ करें अब, आगे की चीज कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ सुनो मेरी बात,
इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे जैसे हिंदी बढ़ेगी ना, वैसे धीरे धीरे आपको हिंदी में मजा आने लगेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, हिंदी आपकी फेवरेट होने वाली है अब से। ओके सर, टीना बोल रही है। चलो ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछो, हमेशा आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं मैं। ठीक है, बाय। चलो बाय बाय। आराम से घर पे रहो, खाओ पियो, खेलो कूदो, पढ़ाई जरूर करो। ठीक है, चलो बाय, फिर क्लास में। हम्म।